दोस्तों मेरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा और मज़ेदार सवाल लेके आए यहाँ पे QLED और OLED, QLED और OLED। जी हाँ फ्रेंड्स, ये इतना ही मुश्किल सवाल है जितना कि वो एक पुराना सवाल है, मुर्गी पहले आई या पहले अंडा। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये इतना डीप टेक्नोलॉजी यहाँ पे बनाई गई है QLED और OLED की, तो इसको समझने के लिए आपको बहुत उंडा जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों हमें कौन सी बेहतरीन LED की खरीदी करनी चाहिए, अपने रूम के लिए कौन सी अच्छी है, हम गेम खेल रहे हैं तो हमें कौन सी LED अच्छी है, हम अगर स्पोर्ट के शौकीन हैं तो हमें कौन सी LED अच्छी है, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन चीज़ है, जब बिग बजट, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बिग बजट की बात आती है, बड़े LED की बात आती है, तो समझ लिए बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे हाथ मारती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे हाथ मारती है, जैसे कि सोनी, सैमसंग, LG। निर्माता की बात कर लेते हैं हम पहले कि कौन सी LED कौन सी कंपनी बनाती है, मतलब कि OLED कौन सी कंपनी बनाती है और QLED कौन सी कंपनी बनाती है। दोनों में आप जानते हैं कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है कंपनी, वहाँ पे उसको पूरी टेक्नोलॉजी का पता रहता है कि ये मेरी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे मैं ये रिस्पॉन्स दूंगा तो मुझे ये निकल के बाहर आने वाला है। तो उसकी वजह से ही मैं आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग निर्माता की बात कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम OLED। जी हाँ फ्रेंड्स, OLED का निर्माता LG है। जी हाँ फ्रेंड्स, मार्केट में चाहे कोई भी LED बनाए OLED का सामान लेके, पर मिलेगा उसको LG की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड्स, LG मेड इन कोरिया की कंपनी है और यहाँ इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो समझिए इंडिया की कंपनी है, ऐसा समझ लीजिए। और ब्रांडेड कंपनियों में इसका नाम गिना जाता है और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। और OLED का ये बहुत बड़ा निर्माता है, मैन्युफैक्चर है, इसके पास से ही सारी OLED टेक्नोलॉजी का सामान सब ले जाते हैं और बनाते हैं। और तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं QLED के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही OLED का निर्माता आप जानते हैं कि LG है, मैन्युफैक्चर है, वैसे ही QLED का निर्माता सैमसंग है। जी हाँ फ्रेंड्स, सैमसंग कंपनी अभी तक OLED में जाके वापस आ चुकी है क्योंकि उसको वो टेक्नोलॉजी में उंडा जाने की उसको ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि वो कुछ आगे करना चाहती है। तो सैमसंग ने यहाँ पे QLED को पसंद किया है और उसका मैन्युफैक्चरिंग पे पूरा ध्यान दे रही है। और कंपनी इतनी जेन्युइन और बड़ी है कि पूरा, जी हाँ फ्रेंड्स, आप मार्केट में कहीं से भी QLED लोगे तो समझो उसके अंदर सैमसंग की ही डिस्प्ले आने वाली है। जैसे कि रेडमी भी बना रही है, OnePlus भी बनाने वाली है, सभी कंपनियां बनाएगी, पर मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि माल सामान वो सैमसंग कंपनी से ही लेने वाली है। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप QLED के शौकीन हैं तो सैमसंग कंपनी ही बेहतरीन कंपनी रहेगी दोस्तों। पर यहाँ पे मैं बात करता हूँ LG की। LG भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, सैमसंग से थोड़ा आगे है। और LG भले ही QLED मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती दोस्तों, फिर भी, जी हाँ फ्रेंड्स, फिर भी टेक्नोलॉजी के लिए वो कंपनी इतनी आगे कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें प्लस करके आपको अच्छे कलर और कॉन्ट्रास्ट देने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और OLED और QLED को समझ लेते हैं। पहले तो दोस्तों यहाँ पे OLED का मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट इमेजिंग डायोड। जी हाँ फ्रेंड्स, और QLED का मतलब होता है क्वांटम डॉट इमेजिंग डायोड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोनों टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत ही उम्दा और बढ़िया टेक्नोलॉजी है। दोनों कंपनी सैमसंग और LG, सोनी को भूलिए मत, सोनी भी इसका मास्टर है। फिर भी सोनी तो मैं बोलता हूँ OLED के लिए मास्टर समझिए, क्योंकि LG उसका मैन्युफैक्चर है और सोनी भी बनाता है। तो OLED की जब बात आती है तो दो कंपनियां बड़ी है यहाँ पे, एक तो LG और दूसरी सोनी। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी है अपने आप में, जो क्वालिटी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती दोस्तों।
तो आपको अगर OLED लेनी है तो मैं तो बोलता हूँ LG या तो सोनी में जाइए, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी LED आपको मिलने वाली है। अभी बात कर लेते हैं QLED की। जी हाँ फ्रेंड्स, QLED भी सैमसंग निर्माता करती है, फिर भी बहुत सारी कंपनी उसमें प्लस माइनस करके उसको बनाती है। पर मैं तो बोलता हूँ अगर आप QLED लेना चाहते हो तो आप सैमसंग बेहतरीन चीज़ रहेगी, कंपनी रहेगी, तो सैमसंग कंपनी में जाइए, सैमसंग कंपनी बढ़िया रहेगी। तो दोस्तों अभी बात कर लेते हैं दोनों टेक्नोलॉजी के कलर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी अपने आप में अनोखी और बहुत ही उम्दा है, और दोनों ही कंपनी, मैं तो बोलता हूँ दोनों ही टेक्नोलॉजी अपने आप में एक लाजवाब टेक्नोलॉजी है दोस्तों। कोई भी कंपनी यहाँ पे छोटी नहीं है और कोई भी कंपनी यहाँ पे बड़ी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बात मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो छोटी छोटी बारीकियाँ इसमें बताने वाला हूँ, उसकी खामियाँ निकालने वाला हूँ, वो तो बात होती है पूरे बाल की खाल निकालने की। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बाल की खाल निकालने की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोनों ही टेक्नोलॉजी अच्छी है, फिर भी उसके अंदर बाल की खाल इसलिए निकाल रहा हूँ कि आपको पता चले कि इसके अंदर दोनों टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे दोनों टेक्नोलॉजी में फ़र्क क्या है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही कंपनी के निर्माता की अलग अलग सोच है दोस्तों। यहाँ पे जहाँ पे OLED के निर्माता LG की सोच है कि 1000 नेट्स ब्राइटनेस से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहाँ पे उल्टी, यहाँ से उल्टी सोच वहाँ सैमसंग कंपनी QLED के निर्माता की सोच है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइटनेस। तो दोनों LED का यहाँ पे फ़र्क आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, दोनों ही कंपनी के कलर्स बहुत ही बढ़िया है, दोनों ही कंपनी बहुत ही बढ़िया है। फिर भी यहाँ पे जो बाल की खाल निकालने की बात है तो यहाँ पे आ जाता है दोनों का थोड़ा अलग अलग। जैसे कि OLED की बात कर लेते हैं तो ब्लैक डार्क रूम में जहाँ पे खिड़की दरवाजे बंद करके आप देखने वाले तो बहुत बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। वहाँ पे QLED की बात करते हैं तो दोस्तों पूरे खुले में आप देखो, फुल लाइट लगा के देखो, फिर भी आपको पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये दोनों LED का यहाँ पे फ़र्क है। जी हाँ फ्रेंड्स, OLED अगर आप ज़्यादा लाइट में चलाओगे तो समझो को आपको जो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए वो नहीं मिलने वाला दोस्तों। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस हो जाती है, यहाँ पे ये दोनों LED अलग हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ बात ऐसी आती है कि आपका रूम कैसा है, आप कौन से रूम में देखने वाले, आपको इतनी महंगी चीज़ ले रहे हो और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मज़ा नहीं मिलेगा, उसका कोई अनुभव नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आप रूम के हिसाब से दोनों LED को परचेस कर सकते हो। अगर आपका बेडरूम बहुत छोटा है और आपके बेडरूम में अगर लाइट वगैरह आप बंद करके देखने वाले हो तो आपको OLED बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पे OLED बहुत ही कम लाइट में अच्छी रहती है, वहाँ पे अगर आपका रूम बहुत बड़ा है या तो फिर आप खिड़की दरवाजे खोल के टीवी देखते हो, आप अगर खिड़की दरवाजे खोल के टीवी देखते हो तो QLED ही आपको लेनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि जहाँ पे ब्राइटनेस की बात आती है तो QLED उसका सोर्स बन जाती है, उसको जितना ब्राइटनेस मिलती है वो उतना अच्छे से खिलती है। वहाँ पे OLED जितनी ब्राइटनेस ज़्यादा मिलती है उतने उसके कलर डाउन जाते हैं दोस्तों। डाउन तो मतलब बाल की खाल निकालने जैसी बात है दोस्तों। इतने भी डाउन नहीं जाते, पर थोड़ा सा जो मज़ा किड़किड़ा कर देती है। तो दोनों कंपनी के यहाँ पे थोड़ी अलग अलग सोच आ जाती है ब्राइटनेस की। जहाँ पे जैसे OLED निर्माता का मानना है कि 1000 से ज़्यादा ब्राइटनेस की ज़रूरत नहीं है, 1000 नेट्स के से ज़्यादा। वैसे ही उससे उलट 1500 से 2000 तक की ब्राइटनेस देने वाली ये QLED आपको बड़े रूम में और ज़्यादा रोशनी वाले एरिया में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है। तो LED ख़रीदने से पहले ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आप LED को कौन से रूम में लगाने वाले, ज़्यादा डार्क रूम में या तो ज़्यादा रोशनी वाले रूम में, वो आप सोच के LED लीजिए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। अभी बात कर लेते हैं गेमिंग के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, गेमिंग के शौकीनों के लिए कौन सी LED अच्छी है, कौन सी टेक्नोलॉजी अच्छी है। जहाँ पे रिफ्रेश रेट की बात आती है दोस्तों, तो वहाँ पे ही गेमिंग वाले लोगों की सोच अलग रह जाती है। जो
OLED। जी हाँ फ्रेंड्स, जो OLED रिफ्रेश रेट ज़्यादा देती है, वहाँ पे QLED भी थोड़ा कम नहीं देती, पर OLED, जी हाँ फ्रेंड्स, OLED यहाँ पे आगे है। गेमिंग वालों के लिए सबसे अच्छी LED OLED क्यों रहती है दोस्तों, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो वो एक वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि OLED इसमें क्यों आगे है। तो आप अगर गेमिंग के शौकीन हैं दोस्तों, तो OLED लीजिए और LG कंपनी का ज़रूर लीजिए। LG कंपनी इसका मास्टर है, तो LG कंपनी में ही अच्छा रहेगा। और कंपनी की OLED लोगे तो समझो आपको बेहतरीन मज़ा नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों अभी लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जहाँ पे LG और सैमसंग कम रेट में ये टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, वहाँ पे सोनी बहुत ज़्यादा पैसे लेके ये टेक्नोलॉजी बेच रहा है। तो आपको कोई भी ये तीनों कंपनी के नाम जो ले रहा हूँ मैं, तीनों कंपनी बहुत बढ़िया है, बहुत जेन्युइन है, उसी की LED लीजिए, तो आपको जो पूरा पैसा है वो आपका वसूल होने वाला है और टेक्नोलॉजी देर तक चलने वाली है। जैसे कि कम प्राइस में लेने के चक्कर में आप Realme MI जैसे कचरे में जाओगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा दोस्तों। तो ये भी बहुत बड़ी जानकारी है, तो आपको ब्रांड के साथ जाना चाहिए। ब्रांड ही आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देगा, हर कोई कंपनी नहीं देने वाली दोस्तों। इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ।